डीडी न्यूज खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर नई मंडी स्थित बालाजी धाम सेवा समिति स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा में किया नरसिंह अवतार वामन चरित्र अवतार पर शानदार वर्णन। मुजफ्फरनगर श्री बालाजी धाम मंदिर सत्संग भवन में 22 अगस्त से 29 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का सुंदर वर्णन राजस्थान से आए कथावाचक आचार्य मिथिलेश शास्त्री जी द्वारा भगवान के विभिन्न चरित्रों का भजन एवं स्तुति के साथ सनातन धर्म की विख्यात अनादि काल पर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रसंगों की झड़ी लगाते हुए भक्तिमयी जनमानस के हृदय में वास कराया। वहीं श्रोतागण श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंगों को सुनकर भाव विभोर दिखे, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति भक्ति के ब्याल में इस तरह खोए नजर आए कि नरसिंह अवतार वामन चरित्र कथा में 3 पग धरती मांगने वाले वर्णन पर भावुक नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भगवान की आरती कर एवं संजय मित्तल, व्यापारी नेता अनिल मित्तल, अमरीश गोयल, अनिल गर्ग, विपुल भटनागर, मनोज गोयल, हरिशंकर तायल आदि ने भगवान श्री का आशीर्वाद लिया। इनकी बातों में नहीं आ जाना, नहीं एक पग में ही जो कुछ है सबको ले लेंगे। और सुन, अगर तुझे इस बात का डर है कि मैंने तो बाबन को वचन दे दिए कि जो मांगोगे वही दूंगा, अब वचन और राजा बलि के पास जो था सब आपको दे दिया, फिर भी बेचारे को बांध रखा है। ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए, बलि को बंधन से मुक्त किया और पहले जैसा बावन का रूप धारण करके अपने दाहिने पैर को ऊपर की तरफ उठाकर बलि के शरीर को नापकर बलि के मस्तक पर अपने चरण को विराजमान कर दिए और इतने प्रसन्न हुए, बलि से कहने लगी कि बेटा बलि, आज तू जीत गया और मैं हार गया। मैं जानता हूं कि तू इंद्र बनना चाहता है और मैंने 24 अवतारों में राम कृष्ण को छोड़कर विशेष रूप से मोहिनी भगवान को और मत्स्य भगवान को विशेष प्रणाम दिया है। क्यों? सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि मोहिनी भगवान को तो मैंने इसलिए प्रणाम किया कि संसार को जीतने वाले कामदेव को जिन भगवान शिव ने वश में कर दिया, वो भगवान शिव मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। वामन भगवान ने कहा कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। एक धनवान व्यक्ति के मकान के बरामदे में बैठकर भजन संध्या कर रहा था। उसने अभिमान में भरकर मुझसे कहा कि मकान तेरे बाप का नहीं है जो यहाँ बैठकर भजन कर रहा है। अरे राजा, मेरे पास में भजन करने के लिए 3 पग भूमि नहीं है, लेकिन सवर्ण मनन निधि साधन की जरूरत है। जब तक आचरण में शिक्षाओं को परिणत नहीं करेंगे, तब तक संपूर्ण कथा श्रवण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। बोलिए श्री वामन भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। कल जन्माष्टमी का महापर्व है। भगवान ने कहा ठीक है, देखो सामने देखो 3 पर्वत सोने के हैं, जाओ दान कर दो। अर्जुन वहां पर गया और आसपास
कृष्ण बनताओगे भैया, तुम यशोदा के नैया, श्याम बनताओगे भैया, मन बनताओ मैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मैं आपको बताता हूँ और श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, हम सबको उत्सव के साथ उसको मनाना है। आप सबको बधाई है, सब भजन जाना है, आप सबका बहुत अभिनंदन है, सभी को बहुत शुभकामनाएं। बोलिए कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, सभी को बधाई, सभी को स्वागत है। बाकी तो गणेश ही गणेश है। अगर कथा में आते हैं बच्चों को लेकर आए, ब्रह्मों को लेकर आए, कथा का मतलब केवल बड़ों के लिए नहीं है, केवल बूढ़ों के लिए नहीं है। कथा की जरूरत भी युवाओं को है, कथा की जरूरत भी बहुओं को है, बेटियों को है, ताकि जब बेटी दूसरे घर के अंदर जाए तो उसके अंदर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी हो, उसका चरित्र का निर्माण भी हो।